दोस्तों भारतीय रेलवे ने 60 किलोमीटर नई रेल लाइन की स्वीकृति दे दी है। अब आपको इस रूट पर नया वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो किस रूट को भारतीय रेलवे ने स्वीकृति दे दी है, कब से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं, इस नए रूट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लंबे से लंबे रूट पर भी वर्क कर रही है और छोटे से छोटे रूट को भी रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो के माध्यम से कई रूट के बारे में मैंने आपको बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है, बहुत जल्द उस पर पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे उस रूट पर वर्क शुरू करने वाली है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आधा पूरा हो चुके हैं, आधे काम बाकी है, उसको भी रेलवे साल 2 साल के अंदर में कंप्लीट करने वाली है और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरह से आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अदर राज्यों में भी नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अगर 3 राज्यों की बात करें तो इन 3 राज्यों रेल कनेक्टिविटी कम होने के कारण भारतीय रेलवे इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा नए रेल ट्रैक बिछाने का काम कर रही है। और आने वाले दिनों बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो आगे जो भी नया अपडेट इन 3 राज्यों को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में चलिए जानते हैं 60 किलोमीटर जो नई रेल लाइन भारतीय रेलवे बिछाने जा रही है, किस रूट पर ये बिछने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाला है। दोस्तों झारखंड और उड़ीसा के लिए बड़ी खुशखबरी है कि दरअसल झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाली 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिल गई। यह रेल लाइन दोनों राज्यों के बीच संपर्क को सुधारेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित बुरमारा चकुलिया नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में भूमि अधिग्रहण की आधिकारिक अधिसूचना जारी भी कर दी है। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के साथ ही बड़गोड़ा और घटशिला क्षेत्र के रेल मानचित्र पर आने वाले मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। रेल लाइन के लिए बड़हागोरा अंचल के करीब 13 गाँव की जमीन की स्वीकृति ब्यौरा सार्वजनिक किए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 59.96 किलोमीटर लंबी इस विशेष रेल परियोजना के लिए निजी जमीन की आवश्यकता है। अधिग्रहण के दायरे में आने वाली जमीन की प्राकृतिक अलग अलग है, जिसमें दोन खेतीहर निचली भूमि और गोंडा ऊपरी टांग भूमि दोनों तरह की जमीनें इसमें शामिल हैं। बजट में दोन 1, दोन 2, दोन 3 और गोयड़ा 1, गोयड़ा 2, गोयड़ा 3 श्रेणी के जमीन के अलावा कई मौजे में पोखरा, तालाब, नाला, मोटी आग और पुरानी परती जैसी भूमि का भी उल्लेख किए गए हैं। बुरमारा चाकुलिया रेलखंड का सामरिक और आर्थिक महत्व काफी अधिक है। करीब 60 किलोमीटर लंबी इस लाइन झारखंड के चकुलिया को उड़ीसा के मयूरभंज जिले स्थित बुरमारा से जोड़ेगी। वर्तमान चकुलिया हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर है। इस मिसिंग लिंक के जुड़ने से चकुलिया से बारीपादा और बालेश्वर की दूरी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ागोड़ा जो अब तक केवल सड़क मार्ग पर निर्भर था, उसे सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और 1639 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में कृषि, व्यापार और रोजगार नए अवसर भी पैदा होंगे। तो दोस्तों इस रूट पर भारतीय रेलवे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू कर रही है और इस रूट पर आपको 60 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस रूट पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द वर्क शुरू भी करने वाली है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है। इसमें कई प्रकार के जमीनों की अधिग्रहण रेलवे को करनी होती है, जिसमें निजी भूमि होती है। जो भारतीय रेलवे जमीन का अधिग्रहण करती है उसमें कई प्रकार के भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। सबको अलग अलग रूप से अधिग्रहित रेलवे द्वारा की जाती है, तभी जाकर आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलते हैं। तो भारतीय रेलवे इसीलिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करती है। जहां से जहां तक रेल ट्रैक बिछाने हैं वो सारे जमीन को पहले अधिग्रहित की जाती है, उसके बाद से नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलते हैं। नहीं तो कुछ जमीन ऐसे होते हैं जिस पर झंझट आगे चलकर खड़ा हो जाने के कारण रेलवे को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग जमीन नहीं देते हैं और रेलवे का जो काम है उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, जिससे जो उस पर
बजट रेलवे द्वारा आवंटित किए जाते हैं, जब लेट लतीफ होते हैं वर्क तो वो बजट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ता है, साथ में जो सामान उसमें लगते हैं उसका भी प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो भारतीय रेलवे वैसे अड़चन नहीं आने देना चाहती है जिससे रेल लाइन पेंडिंग पड़ जाए और उसकी जो कॉस्टिंग है वो आगे चलकर बढ़ता जाए। तो इसीलिए भारतीय रेलवे सबसे पहले जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करती है। उसी तरह इस रूट पर भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द आपको जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होते ही इस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेगा। तो आगे चलकर इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।